हमेशा भाजपा को वोट दिए। जब से वोट डालने की, जब से वोट हिंदू के नाम पर वोट दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या नाम होगा आपका बताइए? राम सेवक मित्रा निश्चित रूप से इस बार मिश्रा जी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्हाट्सएप होर्डिंग पे हवाई की बात कर रहे। वही अखिलेश यादव जी ने जब लैपटॉप दिया लोगों को, तो वो लैपटॉप लेकर के जितने युवा हैं, आज कोई साइबर कैफे चला रहा है। समाजवादी पार्टी एकदम गेट पे खड़ी है और बसपा जो है 2000 किलोमीटर पे खड़ी है। सरकार तो बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई किसी प्रकार का किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता 2027 में उसको वोट करेगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला है। द्विवेदी हैं, बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए, हम ही को लोग यही बोलते थे अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त। अब मेरी आंखों की पट्टी खुल गई है। अंधभक्ति में मतलब हम लोग भाजपाई हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा क्या जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस सब छोटी छोटी रैली, बड़ी बड़ी रैली कर रही हैं और 2027 के चुनावी मोड़ में जा रही हैं। हम लखनऊ के लोग के साथ हैं और जानेंगे कि किसकी सरकार यहाँ के लोग बनाने जा रहे हैं। खासकर सवर्ण हुआ, दलित हुआ, पिछड़े जो हैं वो किसके साथ है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है 27 में? अब सरकार तो बीजेपी की नहीं बनेगी और किसी बन जाएगी। श्रीवास्तव हैं आप? हाँ, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। क्यों नहीं बीजेपी बनेगी? क्योंकि बीजेपी ने खुद अपना वोट बैंक खत्म किया है। ये बहुत दिनों से जब से पैदा हुए हैं तब से चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की तो पार्टी। उसमें कौन सी गलत बात है? सवर्णों पार्टी है, सवर्ण आप लोग वोट दिए थे कि नहीं दिए थे 2022 में? तो बिना वोट दिए सरकार बन गई क्या? क्यों आप नाराज हैं आप? अरे यूजीसी को लेके हम लोग नाराज हैं। यूजीसी को लेके हम लोग नाराज हैं। 19 को फैसला आएगा, हो सकता है आपके पक्ष में आ जाए। कौन सा फैसला? 19 को सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी ना? सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट है क्या? तो मंदिर बन गया तो कहते हमने बनवाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले तो मंदिर बना है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है कि इन्होंने बनवाया है? तो भाजपा वाले ढोल तो पीटते हैं। मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। भाजपा नहीं आएगी। अरे सुनो भाई, हमारे आंखों पे पट्टी पड़ गई थी हिंदुत्व के नाम पर, कि हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने वोट दे दिया था। हम ही को लोग यही बोलते थे अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त। अब मेरी आंखों की पट्टी खुल गई है। आप अंधभक्त थे? हाँ, अंधभक्त भाजपा के अंधभक्त थे, लेकिन जब यूजीसी आ गया तब हमको लगा, मेरी आंखों की नींदें खुल गई कि मेरे बच्चे अपराधी हो जाएंगे। और हम लोगों ने बच्चा ही पैदा। कितना बार भाजपा को वोट दिए थे इससे पहले? कितना बार? हमेशा भाजपा को वोट दिए। जब से वोट डालने की, जब से वोट हिंदू के नाम पर वोट दिए। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। 2014 से पहले फिर भाजपा ही हो गई। कौन? आप लोग? हम लोग हमेशा भाजपा ही रहे हैं। हम लोग हमेशा भाजपा अंधभक्त थे, लेकिन यूजीसी आया तब से अंधभक्ति खत्म हो गई। आप किसके साथ रहेंगे? अब भैया देखो, अभी सवर्ण समाज लोग बैठेंगे, बैठ करके हम लोग अपना योजना बनाएंगे। बहन जी भी लगातार 2 टिकट ब्राह्मणों को दे दी हैं। कौन? बहन जी, मायावती जी। ब्राह्मण कुकुर हाथी हुए अपने जात के नहीं साथी, वो बात कर रहे हैं। बताइए पंडित जी, बताइए क्या कह रहे ब्राह्मण कुकुर हाथी अपने जात के न साथी। मायावती जी के साथ जाएंगे कि योगी जी के कि अखिलेश जी के? देखिए, मैं निश्चित रूप से बता दूं, ब्राह्मण जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग है और वो वहाँ जाएगा जहाँ कुछ काम बन जाए, जहाँ सरकार बन जाए, वहाँ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या नाम होगा आपका बताइए? राम सेवक मित्रा निश्चित रूप से इस बार 27 सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से जितना कार्य जो है समाजवादी ने किया है, जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, विधानसभा अध्यक्ष कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। जब भी केंद्र में सरकार बनी, एक ही मंत्री रहा हो, जनेश्वर मित्रा रहे। यही नहीं, 200 संस्कृत विद्यालयों को अगर किसी ने ग्रांट किया, हमारे भाई लोग जो जनरल कास्ट के 10,000 पाते थे, वो मुलायम सिंह यादव ने किया। तो आप बताइए कि जो है विजनवादी के साथ जाएंगे कि उसके साथ जाएंगे जो यूजीसी को, जो ब्राह्मणों को मिल करके जो है। इंडिया में पंडित जी कहाँ है वहाँ पे बताइए? देखिए, ये जो है पीढ़ी, अच्छा कैसे, और आप कैसे कह रहे हैं? पीढ़ी तो दुखी असहाय है। सुनिए, पीछे पंडित होता है। ये लोग नारा, सुनिए एक मिनट, हम आप अवसर बात, ये पीडीए में पीछे
अरे सुन पंडित, लीजिए, पहले सुन लीजिए। पंडित से शुरुआत हुई ये है। लोगों ने उसको जो है तोड़ करके प्राइवेट फलाना ठिकाना, उसका सही है पीड़ित दुखी असहाय। पीड़ित दुखी असहाय है, ना पंडित है, ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है। ये पीड़ित दुखित असहाय जो है वो पीडीए है अखिलेश वो यादव। पीडीए है। ये लोग अब मिश्रा कुछ जी साथ भी, हैं। उसका पुल फार्म कुछ भी बनाते बिल्कुल साथ है। अब आपको बता दूं, एक समय था कि हाथी जाएगा और पंडित संग बजाएगा, अब साइकिल जाएगा पंडित संग बजाएगा। अब देखते रहिए, किसी भी कीमत पे भाजपा की सरकार अब नहीं बन सकती। अरे मिश्रा जी, कौन सा काम पसंद आ गया जो आप समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। क्या काम नहीं किया है? बताइए, कौन सा काम अखिलेश किया? जी से अच्छा विजनवादी नेता कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कौन सा काम उनका पसंद आया? क्या बताइए। काम नहीं किया है, एक बात बताइए। बहुत सारी आईटी कंपनियां लाए, यहाँ जो है सब एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर पार्क बनाए, मेट्रो दिया, रिवर फ्रंट दिया, जेपीएनआईसी जैसे बिल्डिंग बहुत सारे इतने सारे दिया कि अभी भी अगर करे तो भाजपा 10 साल में नहीं कर पाएगी। उनके कार्यों को बजट देने के बाद भी नहीं की, रोक दी, फिर भी कुछ फीता उन्हीं के नाम पे काट रही है। आप पहले समाजवादी थे कि इससे पहले भाजपा ही थे? नहीं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहले जब मैंने शुरुआत वोट की तो कांग्रेस से की, फिर बीच में जब बाबू कल्याण सिंह आए तो हमने उनको वोट किया, लेकिन फिर उसके बाद जब जनता दल बनी तो हमने माननीय मुलायम सिंह जी को भी वोट दिया था। लेकिन बीच में जब ये आए महामानव 2014 में अवतारी पुरुष, अवतारी पुरुष, किसानों की आय दुगना कर देंगे, भले लागत 5 गुना हो गई। तो जब ये मोदी जी आए तो हम लोगों को लगा कि ये तो अवतारी पुरुष आ गए हैं, महामानव आ गए हैं। जो बताइए, महामानव जो है नाले से गैस बना दे, उससे बड़ा इतना बड़ा वैज्ञानिक जुट्टा जुमलेबाज। तो हम लोग जो है उसमें फंस करके अंधभक्ति में मतलब हम लोग भाजपा ही हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के अंधभक्त हो गए। हाँ, भाजपा के अंधभक्त हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों के ऊपर जुल्म होते गए। ये ब्राह्मणों को दरकिनार करते गए भाजपा वाले, इतना दरकिनार करते गए कि इतना जो है पीड़ित हम लोग मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुए जितना इस भाजपा के शासन में हुए। डिप्टी सीएम तो आपके हैं। और यही नहीं, डिप्टी सीएम अरे आपके हैं। कौन से डिप्टी सीएम? ब्रजेश पाठक। अरे ब्रजेश पाठक कहाँ से आए हैं? भाजपा, वो भाजपा की बात आप कर रहे हो, जिसमें एक डिप्टी सीएम बनाने के लिए चेहरा नहीं था, बसपा से इजाद किए गए डिप्टी सीएम। एक मूल कार्यकर्ता नहीं था भाजपा के पास कि एक डिप्टी सीएम बना दे। इनको शर्म नहीं लगती है? और वो भी कौन से डिप्टी सीएम? स्टूल वाले। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण तो जरूर हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए कहीं बोले कहीं? क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2027 में सभी साथ के, सभी वर्ग के सब मन बना लिए हैं, बहन कुमारी मायावती बसपा की सरकार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। बहन जी की सरकार क्यों बनेगी, बताइए? बहन जी की सरकार एक विधायक उनके हैं। सुनिए, मैं सांसद एक जीरो है। इसी कारण से बनेगी, मैं बता रहा हूँ। अब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की देख ली, समाजवादी की देख ली, कांग्रेस तो बहुत पीछे थी। अब वो सुन रहे कि इससे बढ़िया तो बहन जी थी कि रोजगार देती थी, नौकरी देती थी, शिक्षा पे ध्यान देती थी, स्वास्थ्य पे ध्यान देती थी। आज जगह जगह जितने आईटी कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, पॉलिटेक्निक बनाई, प्राइमरी स्कूल बनाई, वो सारी चीजें देखते हुए काम की। तो योगी जी का काम कोई नहीं पसंद है आपको? भाई एक भी काम किए हैं तो बताइए। जो भी काम अभी उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बहन कुमारी मायावती के द्वारा है। एक भी कोई नई चीज कहीं चमका है तो चले जाइए ऐसे 10-90 चौराहे तक, 10-90 तक यही चले जाइए, इतना होल्डिंग लगी होगी काम का, आपका नहीं काम नहीं होगा। जब बात सर कर रहे हैं। होर्डिंग, मैं बोला ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्हाट्सएप होर्डिंग पे हवाई की बात कर रहे। जैसे अभी हवाई नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे कि नाले में गैस डालो, चाय बना लो, उससे खाना तो बनने वाला बहन जी की सरकार आ रही है आपकी। बहन जी का 100% देश की जनता पूछ लीजिए कितना, क्योंकि सभी वर्ग के लिए, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सभी वर्ग के लेके सिर्फ बहन जी को अगर मान सम्मान मिलता है तो भारतीय बसपा के सरकार में ही उनका मान। किसकी सरकार आ रही है 2027 में आपके नजरिए से? 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी एकदम गेट पे खड़ी है और बसपा जो है 2000 किलोमीटर पे खड़ी है। तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो दुखी
अपमानित और पीड़ित लोग हैं, सारे समाज के लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। कि समाजवादी गेट पे खड़ी है, बसपा बहुत दूर है। तो ये कभी इस कहावत सुने ना, खरगोश और कछुआ की चाल। ये खरगोश है, हम लोग कछुआ है। हाथी धीरे धीरे चलती होगी, पार्लिया विधानसभा में पहुंच क्या जाएगी। नाम होगा आपका? अनिल पूरा नाम बताइए। अनिल पांडे। अरे नाम बता रहे इसका, एकदम घबरा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ भाई। देखिए ऐसा है, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसकी सरकार बनने जा रही है, मैं फिर भी बहुत ईमानदारी से। पंडित जी एकदम आप छाए हुए हैं, लगातार 2 महीने चर्चे में हैं। जब मीटिंग हुआ था, मीटिंग के बाद से जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष ने फटकार लगाई, फिर शंकराचार्य जी को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर आप लोग चर्चा तो है ना, बताइए। देखिए ऐसा है, सरकार तो बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई किसी प्रकार का किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। बार बार शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी का जो है कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ। यही जो शंकराचार्य थे, आपको याद होगा सपा सरकार में इनको डंडों से मारा गया था, तब इनको जो प्रॉब्लम नहीं थी। आज भाजपा की जहाँ सरकार है, यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। भी तो मांगे थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। तो भाजपा सरकार ने भी, आप देखिए जो हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं या जो हमारे मौर्य जी हैं, इन्होंने भी शंकराचार्य से कहा भाई जो भी गलती हुई है उसको माफ करिए, आप स्नान करिए। लेकिन इनका जो हट था, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर संदेह पैदा करने पे कहीं ना कहीं अग्रसर होना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, 4 होते हैं सनातन धर्म में, और 4 में से एक वो हैं। इतने पावरफुल पद पे हैं, आप बताइए, ऐसे कह रहे हैं भाई पावर पर कोई क्यों अपमान कर देगा? बताइए, कोई अपमान क्यों कर देगा? उन बटुकों को चोटी पकड़ के खींचेगा, मारपीट करेगा? देखिए जो मैं बताऊं, जो आप सोशल मीडिया देखिएगा, जो बटुक का जो मारा गया है, उनका चोटी पकड़ा गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन वहां पे पुलिस वाले के भी पीछे कलर पकड़ी गई थी, तो हो सकता है कि वहां पे जो है कानून जो है व्यवस्थित करने के उन्होंने जुटिया पकड़ी हो और उससे अफवाह फैला दी गई हो। क्यों आ गए? बहुत एकदम तेजी से आ रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या बता रहे थे भाई साहब, क्या बता रहे थे? छोड़िए, ये बताइए 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए 2027 में, देखो मैं एक पत्रकार हूं और मैं ये नहीं कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उसको वोट करेगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला है। अगर आप मायावती कार्यकाल देख लीजिए और अखिलेश यादव, हाँ पत्रकार हैं। कैसी पत्रकारिता करते हैं? ग्राउंड पे जाते हैं, स्टूडियो में रहते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं, मेरा स्टूडियो मेरे पास है ही नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ग्राउंड लेवल पर देखता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल की आपकी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं वही आपसे बता रहा था पहले ही कि मैं पत्रकार हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उनको वोट करने जा रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला है। आप चाहे मायावती को देख लीजिए, योगी जी को या अखिलेश यादव जी को, लेकिन जितना विकास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया है, किसी मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। तो मायावती जी ने भी किया है बहुत। देखिए अंबेडकर पार्क हुआ, काशी राम स्थल हुआ, तमाम कॉलेज हुए, तमाम मेडिकल कॉलेज हुए, बनवाया उन्होंने भी। नहीं तो अगर योगी जी ने भी बनवाया है, अखिलेश जी ने भी बनवाया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर विकास अगर किसने किया उत्तर प्रदेश में, तो वो अखिलेश यादव ने किया है। देखिए अखिलेश यादव, ग्राउंड पे आप रहते तो मायावती जी का कुछ रुझान देखते कि नहीं? लगातार 15 साल से विपक्ष में है वो। मायावती शून्य पर है इस समय। अगर समाज, दलित समाज जा तो रहा होगा ना, उनके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो जितना जाएगा उतने में काम कहाँ चल पाएगा? जैसे जा रहा लेकिन उतने में काम नहीं चलने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है तो आपको बहुमत मिलना है। मायावती के पास वो विजन अब बचा नहीं है। 2027 किसकी होने जा रही है? 2027 में जो है सपा और बसपा जिस तरीके से तटस्थ हो गई यूजीसी के मामले को लेकर के, बिल्कुल जहां सामाजिक न्याय की बात थी, मानवता की बात थी, इंसानियत की बात थी, जो है वहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को तटस्थ कर लिया, सपा बसपा जो है, न उन्होंने पक्ष में बोला न विपक्ष में बोला, जो है तो ये सबका वोट चाहते हैं, दलितों का भी चाहते हैं, सवर्णों का भी चाहते हैं। चाहता कि हमें सबका वोट मिले। तो एक कहानी, एक कविता लिखी गई थी, जो तटस्थ होगा समय लिखेगा उसका इतिहास, जो है आपने भी पढ़ा होगा, जो तटस्थ होगा समय लिखेगा उसका इतिहास, जो है तो ये लोग अब इतिहास के पन्ने पे चले जाएंगे बेसिकली, जो है क्योंकि ये तटस्थ हो गए बेसिकली। इनसे हमें उम्मीद नहीं है कि ये लोग जो है कोई भी हमारे लिए न्याय और अधिकार की बात करेंगे बेसिकली, जो है। क्या नाम होगा आपका? आशुतोष द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है 2027 किसका होने जा रहा है? 2027 हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का होने जा रहा है। द्विवेदी हैं? बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, देखिए पढ़ा लिखा जो इंसान होगा वो पढ़ी लिखी सरकार की ही बात करेगा, क्योंकि युवाओं को जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला है, हमें नहीं लगता कि वो किसी और पार्टी में मिला होगा। जो युवाओं को रोजगार मिला है वो भी हमें नहीं लगता किसी और पार्टी में मिला होगा। भाई सरकार तो कई आई है उत्तर प्रदेश में, कई ब्राह्मण समाज से तारीफ कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मण से पहले हमारा इंसानियत का धर्म है।
एक ब्राह्मण मंदिर बन गया है, राम राज आ गया है, बताइए कितना तो अयोध्या से भाजपा क्यों हिंदू हार गई? मजबूत हो गया है। आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर बन गया तो अयोध्या से भाजपा क्यों हार गई? क्यों हार अच्छा, गई? अखिलेश यादव क्यों पसंद है आपको? अखिलेश यादव जी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो युवाओं का सम्मान करते हैं, युवाओं के रोजगार और युवाओं के हित की बात करते हैं। और रही बात जो जैसे इंटर पास होते थे लड़के तो उनको लैपटॉप दिया जाता था, टैबलेट दिया जाता था और छात्रवृत्ति भी दी जाती थी कई तरीके की, तो इसीलिए वो युवाओं को प्रोत्साहित करते थे, युवाओं को बढ़ाने की बात करते थे। आज की डेट में बेरोजगारी इतनी है कि हमें नहीं लगता कि कोई ठीक से काम भी कर पा रहा है। वही अखिलेश यादव जी ने जब लैपटॉप दिया लोगों को तो वो लैपटॉप लेकर के जितने युवा हैं, आज कोई साइबर कैफ़े चला रहा है, कोई एक वो लैपटॉप लेकर के कहीं किनारे बैठ करके प्रिंट आउट आधार कार्ड या पैन कार्ड संशोधन का काम कर रहा है, तो वो लैपटॉप बहुत ही लैपटॉप जब मिला था आज से 10 साल 15 साल पहले, वो भी काम आ रहा है। बिल्कुल आज भी काम आ रहा है, लोगों के पास आज भी है। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, इनफैक्ट हम भी ऐसे हैं कि हमें भी मिला और हमारे भी समाजवादी सरकार में मिला, बिल्कुल मिला भैया। चल रहा है कि नहीं लैपटॉप? अरे लैपटॉप झकाझक चल रहा है, HP का है, कोई दूसरी ब्रांड थोड़ी ना है, बढ़िया ब्रांड का मिला है। अब ऐसा नहीं है कि अंदर आलू और आटा लगा करके दे दिए हों, सब ओरिजिनल चीज़ होता है। तो पढ़ा लिखा इंसान पढ़ी लिखी सरकार की बात करेगा ना, वो अन्य सरकार की बात क्यों करेगा? युवा आपकी बात साइकिल चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे नहीं, 7वें गियर पे दौड़ाएंगे। साइकिल भी अब गियर वाली आती है, ये भी तो समझिए। जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, पंचायत चुनाव के बाद यूपी चुनाव पूरी तरीके से गर्म होता हो जाएगा। हालांकि यूपी चुनाव ठंडी के समय में होगा, लेकिन माहौल यूपी का गर्म रहेगा। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। मायावती जी कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस भी लगातार, राहुल गांधी भी जल्द में लखनऊ आए हुए थे, लगातार सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। आपकी क्या राय है, किसकी सरकार यूपी में बननी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। द फ्रीडम वॉइस के साथ जुड़े रहिए, लगातार पूरे यूपी की कवरेज हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।